हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं सियाराम, एक अध्यापक। मैंने अपने चैनल का नाम अचानक बदल दिया और काफ़ी समय से कुछ वीडियोस भी नहीं पाई हैं, ना ही बनाई हैं। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है, पर समझ में नहीं आता कैसे कहूँ, शुरुआत कहाँ से करूँ। क्योंकि मेरे सामने एक ऐसी अजीब सी दास्तान, ऐसी घटना हुई है यहाँ पर, जिसने मेरे दिल को झकझोर के रख दिया। और अब तक मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं, क्या कर सकता हूं मैं। लेकिन अब भी उसी दुविधा में हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। कुछ नहीं कर सकता। आज पहली बार एक इंसान दूसरे इंसान की मदद न करने के लिए बेबस, लाचार सा है। ऐसा क्यों है? मैं आपसे राय लेना चाहता हूं। पूरी मैं घटना वो नाम के साथ तो आपको नहीं बता सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूं कि उसका हिंट बता सकता हूं। जैसे मैं अक्सर माता पिता के लिए बच्चों को स्कूल में अक्सर समझाता रहता हूं, उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए, उनको भगवान का दर्जा देने के लिए अक्सर मैं कहता हूं। लेकिन मेरे सामने एक ऐसी घटना हुई। 70 साल से ऊपर के दो बुजुर्ग हैं, औलाद भी एक दो नहीं कई हैं, कई बच्चे हैं, उसके लड़के भी हैं। लेकिन उस माँ बाप को, जिसने बड़ी दुआओं से उन बच्चों को पाया है, बड़ी मेहनत करके अपनी सारी जिंदगी खत्म कर दी उन लोगों ने। क्योंकि वो सबूत है मेरे सामने। जब से मैंने होश संभाला है तब से वो मेहनत कर रहे थे। 70 साल के होने के बाद भी वो काम करते हैं, जबकि लाचार हैं, बेबस हैं। आज वो पल पल, एक एक पल मरते हैं, जीते नहीं हैं, मरते हैं। बार बार मृत्यु हो रही है उनकी, क्योंकि वो किसी को कह भी नहीं सकते, कुछ बता भी नहीं सकते। एक ऐसी घटना हुई है। कुछ मैंने उनके प्रति कुछ लाइनें लिखी हैं, लेकिन वो अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा। हाँ, आज बस इतना ही कहना है कि ऐसे माँ बाप जो अपनी औलाद के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। शुरू में उनकी सपना होता है कि उनको एक बच्चा हो, उनके बुढ़ापे की लाठी बने, उनका नाम दुनिया में रोशन करे, और वो मरते समय चैन की सांस ले सके, अंतिम अपनी इच्छा से। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उनके वो सपने सारे अपने लिए नहीं, सिर्फ अपना तो उनका यही सपना है कि उनका बुढ़ापा अच्छे से गुजरे, उनकी कोई लकड़ी हो, लाठी हो बुढ़ापे की। लेकिन फिर उनके सारे सपने अपनी औलाद के सपनों से मिल जाते हैं। उनका कोई सपना नहीं होता। भगवान से अगर वो कोई प्रार्थना करते हैं तो यही करते हैं कि उनके औलाद जो सपने देखे वो पूरे हों। समाज में अपने बच्चों के लिए उनकी तारीफ करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते, बेशक कैसे भी क्यों ना हो। औलाद को इस लायक बना देते हैं कि वो अपना भला बुरा पहचान सकें, अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन जुटाने की कोशिश करते हैं माँ बाप उनके लिए। हर दुख उनका माँ बाप का दुख होता है, हर खुशी की कामना करते हैं माँ बाप। लेकिन बच्चे क्या करते हैं माँ बाप के लिए? ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसके पीछे? बहुत सारी मन में बातें भी आती हैं, लेकिन कहाँ बताएं, किसको बताएं, कैसे समझाएं? दुनिया में सैकड़ों ऐसी उदाहरणें भरी पड़ी हैं। कुछ कल्पना से उस टाइम मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। जब ये निकाल दिया, घर से गेट बंद कर लिया। मैं नहीं था उस दिन, लेकिन घर वाले बता रहे हैं। उस दिन से मन में बार बार जब भी वो ख्याल आता है
और भी बहुत सारी ऐसी हैं जो मैंने देखी हैं, जो बताना भी चाहता हूं मैं, लेकिन किसको बताएं? जिसको बताना है शायद हम जैसे ही लोग YouTube पर इस वीडियो को देखेंगे। और मैं बता दूं, ऐसे ऐसे लचर गानों की वीडियो मैं डाल दूं, ऐसी ऐसी गंदी, ऐसी फनी टाइप की कुछ डाल दूं, लोग देखेंगे, लाइक देंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं नहीं चाहता ऐसा। मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन उसके पीछे मेरा मकसद एक ही था, अपने स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस, या फिर उनको पढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए कुछ, क्योंकि मुझको जानते थे, ऐसा कुछ। या और भी कोई फायदा उठा सकता था उसका, जो लाचार थे, बेबस थे, ट्यूशन पर नहीं जा सकते थे, कोचिंग नहीं ले सकते थे, हिंदी विषय से संबंधित मैंने ऐसा सोचा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तब से मैंने बंद कर दिया। अभी क्या है, किसको बात करूं, कैसे समझाऊं? अब आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा मैं क्या कर सकता हूं अपनी जिंदगी में? जो मैं कर सकता हूं, मैंने सोचा भी है, उसके लिए मैं अभी समर्थ नहीं है मेरे अंदर वो। उसके लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत लोगों का साथ चाहिए। क्या वो अभी नहीं हो सकता? वो जो मैं करूंगा जरूर जिंदगी में, अगर भगवान ने मौका दिया। लेकिन उस समय आपको बोलूंगा कि मेरे साथ कौन कौन खड़ा है, मैं ये करने जा रहा हूं, इनके लिए मैं करूंगा जरूर। यही मेरी आखिरी तमन्ना है, आखिरी इच्छा है अब भगवान से। और कुछ मैं अपने लिए नहीं मांगूंगा आज से भगवान से, जो मांगूंगा इनके लिए। तो मेरी विनती है, आप लोगों के अंदर अगर कोई ऐसा सुझाव हो कि ऐसी ऐसी हजारों घटनाएं इस दुनिया में भरी पड़ी हैं, कि हम क्या कर सकते हैं, छोटे स्तर पर ही सही कुछ तो कर सकते हैं। मोदी जी की ने ये नहीं किया, ढींढसा ने ये नहीं किया, अकाली, कांग्रेस, बीजेपी, भाजपा, मायावती, क्या क्या हम कहते हैं, क्या सुझाव देते हैं। उसको ये नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, कानून, कृषि कानून बंद कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। बहुत हमारे अंदर सुझाव हैं। क्या ऐसे मुद्दे जो हमारे घर के हैं, हमारे अपने समाज के हैं, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप मुझे सुझाव दीजिए, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। इसी की एक मैंने उस दिन एक कविता लिखी थी, जिस दिन ये घटना हुई। बस शब्दों ने जाल बुन दिया, लेकिन उसका एंड नहीं था वो। एंड मैंने अपनी कल्पना से लिखा था, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, भगवान ऐसा कर दे, उनके बच्चों के मन में ऐसी सोच पैदा हो जाए। लेकिन नहीं, वो कविता मैं अगली वीडियो में आपको सुनाऊंगा। बस उसके बाद कुछ और ऐसी ही कविताएं हैं जो मेरे मन में बार बार आती हैं। तभी मैंने अपने चैनल का नाम रख दिया संस्कार, ताकि मैं उन कुछ को तो बता सकूं, हमारे संस्कार क्या हैं, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। ऐसा नहीं होता था पहले, माँ बाप का दर्जा क्या होता है। मैं अपने विचारों को अब इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा, ताकि कुछ तो सुने, कुछ का मन तो बदले। तो बस आप मुझे यही सुझाव दीजिए। कोई लाइक ना करे, कोई शेयर ना करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। बस कमेंट करके इतना जरूर सुझाव दें अपने अपने, कि आखिर क्या किया जा सकता है। तब तक जो मैंने सोचा है वो नहीं कर सकता मैं, जब तक मैं उसके समर्थ नहीं हो जाता, तब तक ऐसा हम क्या कर सकते हैं मिलकर, क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे ख्याल आएंगे, मैं उसको नोट भी करूंगा और अगली वीडियो में शेयर भी करूंगा आपके साथ। और देखेंगे फिर हम इस चैनल के माध्यम से, अगर ऐसी लाइन चल जाए, भगवान करे कि लोग अपने माँ बाप के लिए, समाज में ऐसे लाचार माता पिता, बुजुर्ग, या और भी बुजुर्गों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने परिवार से बिछुड़ जाते हैं, या फिर उनको निकाल दिया जाता है, या फिर धक्के खाने के लिए मजबूर होते हैं, या फिर उसी परिवार में एक एक पल घुट घुट कर मरने के लिए बेबस हो जाते हैं। बस यही लिखना है आपको, कमेंट में सलाह देनी है और उसको अपनाना भी है भाइयों। कोशिश करनी है जितना हो सके, इसके ऊपर विचार करें, क्योंकि ये अहम
एक जिंदगी की अहम लड़ाई है। राजनीति क्या हो रही है, क्या कहाँ पर ऊपर लेवल पर क्या हो रहा है, छोड़ दो इन बातों को, हमें कोई मतलब नहीं है उनसे। हम क्या कर सकते हैं अपने माँ बाप के लिए? वो बुजुर्ग भी अपने माँ बाप हैं, वो भी अपना परिवार। आपने आस पड़ोस में, समाज में, अपने घर में क्या हो रहा है उसकी तरफ दृष्टि डालिए। बस मेरी विनती यही है, प्रार्थना यही है। हाँ, जरूर बताना है क्या कर सकते हैं हम। धन्यवाद।